बेटा कि हम लोग ट्राइंगल को किससे दर्शाते हैं? डेल से। किससे दर्शाते हैं? डेल। ट्राइंगल को किससे दर्शाते हैं? डेल से। किससे? डेल से। इसको डेल बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेल। ऐसी को बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइंगल। अब ध्यान देना, ये हमें दो चीज बताएगा बेटा। क्या बताएगा? दो चीज। एक तो हमें क्या बताएगा बेटा? ट्राइंगल बताएगा, अर्थात त्रिभुज को बताएगा। क्या बताएगा? त्रिभुज को बताएगा। और दूसरा हमें क्या बताएगा बेटा? एरिया को। किसको दर्शाएगा? एरिया। एरिया मतलब बेटा क्षेत्रफल। क्लियर? तो ध्यान देना, हमने कल बताया था तुम्हें कि ट्राइंगल हमें दो चीज दर्शाएगा। पहले तो ट्राइंगल को हम लोग ट्राइंगल से दर्शाते हैं, इसी को बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं इसको? डेल। और डेल को ध्यान देना हम दो भाग बताएगा। डेल हमें एक भाग क्या बताएगा? ट्राइंगल अर्थात त्रिभुज को बताएगा, और दूसरा हमें क्या बताएगा? क्षेत्रफल को बताएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। दूसरी चीज हमने तुम्हें बताया था बेटा, ट्राइंगल कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो ध्यान देना, हमारा ट्राइंगल दो शब्द से बना। कितने शब्द से? दो। एक हमारा ट्राई और दूसरा क्या हो गया? एंगल। ट्राई का मतलब हमने क्या बताया था बेटा? तीन। और यहाँ पास एंगल से हमको रिलेटेड क्या लेना है बेटा? साइड को। क्लियर? हिंदी में बोलते हैं साइड को क्या बेटा? भुजा। क्लियर? तो थ्री को हम क्या बोलेंगे? तीन। तुम्हारे पास कोई दिक्कत नहीं। अब तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ बेटा? मीन्स इसका क्या हुआ कि जिसके पास कितनी भुजा हो बेटा? त्रिभुज से तात्पर्य यहाँ पास जिसके पास कितनी भुजा हो? तीन भुजा हो, वही क्या कहलाएगा? जिसके पास तीन भुजा हो वो क्या कहलाता है? ट्राइंगल कहलाता है। अर्थात क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखे तो सभी लोग हो। अब आगे हम बात क्या करेंगे, ध्यान देना। अब बात क्या करेंगे कि ट्राइंगल एक प्रकार का क्या है बेटा? क्लोज्ड फिगर है। कैसा फिगर है? क्लोज्ड फिगर है। मतलब एक प्रकार की क्या है बेटा? ये बंद आकृति है। क्या है? एक प्रकार की बंद आकृति है। किस प्रकार की है फिगर? तो ध्यान देना, ये हमेशा क्या है बेटा? जनरल। कौन सा? जनरल। इसी को बोलते हैं जनरल पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं इसको? जनरल पॉलीगॉन। या हमने कल इसे बताया था बेटा सिंपल पॉलीगॉन। क्या बताए थे? सिंपल पॉलीगन। तो क्या बताया हमने कि ट्राइंगल हमारा कैसा है? तो ट्राइंगल एक प्रकार का क्या है बेटा? क्लोज्ड फिगर अर्थात बंद आकृति है। त्रिभुज एक प्रकार के क्या है? बंद आकृति है। ठीक है, अब ये ध्यान देना कैसा प्रकार का? तो ध्यान देना बेटा जनरल पॉलीगॉन अर्थात कैसा है? सिंपल पॉलीगॉन अर्थात साधारण बहुभुज। क्या है बेटा ये? साधारण बहुभुज। यहां तक कोई समस्या? ठीक है, तो त्रिभुज यानी हम ट्राइंगल को क्या क्या बोल सकते हैं? एक प्रकार का क्या है ये? क्लोज्ड फिगर। क्या एक प्रकार का? क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर में किस प्रकार का पॉलीगॉन है? तो याद रखना है जनरल या सिंपल पॉलीगॉन है, अर्थात साधारण बहुभुज है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा अब ट्राइंगल। हम ये क्या बना रहे हैं? एक प्रकार का ट्राइंगल। तो ध्यान देना, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं इसको? यानी इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं शीर्ष। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। क्लियर? तो एक वर्टेक्स ये है और एक ये है और एक ये। तो मतलब ध्यान देना, ट्राइंगल के पास कितने वर्टेक्स होते हैं? तो ध्यान देना, ट्राइंगल है 3 वर्टेक्स। कितने? यानी त्रिभुज के पास क्या बेटा? त्रिभुज के पास 3 शीर्ष होते हैं। क्या समझा? तो क्या एक ट्राइंगल के पास कितने शीर्ष होते हैं? 3।
क्या समझ में आया? ट्राइंगल के पास कितने शीर्ष? 3, तो बोलते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। हमने कल तुम्हें बताया था कि वर्टेक्स को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? वर्टेक्स को हमेशा कैसे दर्शाते हैं? कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से। क्लियर? कैपिटल लेटर एग्जांपल ले लेते हैं। तो वर्टेक्स में या शीर्ष में, वर्टेक्स या शीर्ष में हम क्या ले सकते हैं? एग्जांपल ए बी सी, ये हमारे क्या है बेटा? इसके वर्टेक्स। एग्जांपल ए बी सी। वर्टेक्स कितने हो गए? 3। कौन कौन से? ए बी सी, यही तीनों क्या हो गए? वर्टेक्स हो गए। यही तीनों क्या हो गए? शीर्ष हो गए। क्लियर यहां तक? चलो अब बात कर लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? साइड। 1 2 3, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? साइड। क्या बोलते हैं इसको? साइड। ये भी एक प्रकार का क्या है? साइड। ये भी क्या बोलते हैं बेटा? साइड, अर्थात भुजा। ये भी क्या एक प्रकार का? भुजा। लड़ना नहीं है कोई भी। ये भी एक प्रकार का क्या है? भुजा। तो क्या याद रखना है कि ट्रायंगल के पास कितनी भुजा होती है? 3। ट्रायंगल के पास कितनी भुजा? 3। ठीक है, चलो तो इसको हम देख लेते हैं। चलो तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान देना, ट्रायंगल के पास कितनी साइड? 3 साइड, अर्थात कितनी भुजा? 3 भुजा। भुजा को कैसे दर्शाएंगे? जैसे लिखा ए बी बी सी, और क्या लिख सकते हैं? सी ए या ए सी भी लिख सकते हैं। क्या समझ में आया? चलो तो क्या बोले बेटा हमने कि ट्रायंगल के पास हमारे पास कितनी साइड है बेटा? 3। कौन कौन सी? ए बी बी सी, और क्या बेटा? या तो ए सी लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे? सी। क्लियर यहां तक? चलो अब बात कर लेते हैं क्या बेटा? इसका एंगल। क्या बात कर लेते हैं? इसका एंगल पे ध्यान देना। तो एक एंगल हमारे पास ये है बेटा, दूसरा एंगल ये है, और तीसरा एंगल ये। तो एंगल ये क्या है? ये किसका सिंबल है? एंगल का, अर्थात बेटा कोण का। ये किसका संकेत है? कोण का। अब ध्यान देना, सबसे बड़ी बात, पहले क्या लिखेंगे? एंगल को क्या लिखते हैं बेटा? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। क्लियर? या फिर क्या बताए थे लिखने का तरीका? और अतः अथवा लगा के क्या लिखोगे? ध्यान से सुनना। जैसे हमें बेटा क्या लिखना? मान लो एंगल ए लिखना है। क्या लिखना है? एंगल ए लिखना है। तो क्या लिखेंगे? एंगल ए इक्वल टू लिखेंगे बी ए सी। क्या लिखेंगे? यानी जो एंगल चाहिए उसे कहाँ रखना है? बीच में। कहाँ रखना है? बीच में। चलो तो क्या बेटा? बी ए सी बराबर क्या हो गया? एंगल ए। आप ध्यान देना, क्या लिखेंगे? जैसे मान लो हमें बेटा एंगल बी लिखना है, तो क्या लिखेंगे? ए बी सी। ए बी सी क्या लिखेंगे? बी बराबर ए बी सी, या क्या लिख सकते हैं? सी बी ए, ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? इसमें भी ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? सी ए बी। क्या लिख सकते हैं? इतना सबको क्लियर? एंगल सी इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए सी बी, या फिर क्या लिखेंगे? बी सी ए। तो अब बताओ इसके पास कितने एंगल हो गए? ट्रायंगल के पास कितने एंगल? 3। यानी त्रिभुज के पास कितने कोण होते हैं? 3। क्लियर यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? नहीं लगी है? जाओ पीछे सो जाओ। नहीं लगी है? यस सर, कब से इस तरह जाओ सो जाओ, जाओ। चलो यहां तक कोई समस्या किसी को? चले आगे अब। ठीक।
अब बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान देना। हमने एक चीज तुम्हें और बताया था कल, याद हो तो, हम लोग साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताए थे। जैसे हमें मान लो निकालना है, ये ए है, तो ध्यान देना ए के सामने कौन सा साइड होगा, ए। ठीक, ये बी है, बी के सामने क्या होगा, और सी के सामने क्या बेटा। तो हमने कल तुम्हें बताया था बेटा, ए के सामने ए, बी के सामने बी, और सी के सामने सी। ठीक, तो ये हमेशा याद रखना किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, साइड को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइड। क्लियर यहां तक, चल कोई दिक्कत किसी को, यहां तक हमने तुम्हें बता दिया। कल हमने तुम्हें और बताया था एक चीज कि ट्राइंगल के हम क्या जानते हैं, साइड। ट्राइंगल की क्या बात करेंगे बेटा, साइड। और दूसरे हमने बताया था बेटा ट्राइंगल के टाइप्स। तो ध्यान देना, पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। यानी ध्यान देना बेटा, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के क्या पढ़ेंगे, प्रकार। तो कल हमने बताया था तुम्हें त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के पढ़ाए थे, त्रिभुज को हमने तुम्हें बेटा दो प्रकार से समझाया था। त्रिभुज को कितने प्रकार से, दो प्रकार, मतलब टू टाइप्स। किसके आधार पे, नंबर एक एंगल, और दूसरा किसका बेटा, साइड। पहला हमें ध्यान देना कोण के आधार पे पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है बेटा, भुजा के आधार। कोई दिक्कत यहां तक। तो एंगल के आधार पे बाद में, पहले हम किसके आधार पे पढ़ लेते हैं, चलो पहले एंगल के आधार पे पढ़ लेते हैं। क्या ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मतलब क्या बेटा, कोण के आधार पर। किसके आधार पे, कोण के आधार पर। तो सबसे पहले हमने तुम्हें क्या बताया था बेटा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। दूसरी कंडीशन हमने क्या बताया था बेटा, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो, 90 डिग्री। और तीसरी कंडीशन, जब थीटा की वैल्यू ज्यादा। क्लियर। तो जब थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री से क्या होगी, कम होगी, तो उस एंगल का नाम क्या था, ट्राइंगल का, एक्यूट ट्राइंगल। क्या बोलेंगे उसको, अर्थात न्यून कोण त्रिभुज। जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री से कम हो, ठीक, तो वहां पास हमारा कौन सा ट्राइंगल बनेगा, एक्यूट ट्राइंगल। जाओ पीछे लेट जाओ, जाओ 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 जाओ। जाओ पीछे सो जाओ, पीछे वाले टेबल में ना गिरे। ठीक, तो क्या समझा बेटा, कि जब ट्राइंगल के बीच का एंगल हमारा कितना हो बेटा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो जाएगा, तो वहां पास कौन सा ट्राइंगल बनेगा, एक्यूट ट्राइंगल, अर्थात न्यून कोण। ध्यान दो, ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री से कम होगा बेटा, ये भी कम होगा और ये भी कम। तो यहाँ पास ये कौन सा ट्राइंगल है बेटा, एक्यूट ट्राइंगल, अर्थात है न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, न्यून कोण। क्लियर यहाँ तक, चले आगे अब। ठीक है, सेकंड हमारे पास ध्यान देना है, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो, ये देखो यहाँ पास थीटा की वैल्यू कितनी है, तो इस ट्राइंगल का नाम राइट ट्राइंगल। कौन सा, राइट ट्राइंगल, अर्थात समकोण त्रिभुज। क्लियर हो गया, चले आगे। ठीक, अब हमारे पास क्या बेटा, जब थीटा की वैल्यू
90 डिग्री से क्या हो जाए बेटा, ज्यादा हो जाए। तो इस ट्रायंगल, यहाँ देखो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या है बेटा, ज्यादा है। तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। मतलब इसे बोलेंगे, ध्यान देना, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या बोलेंगे इसको, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हमारे किसके अकॉर्डिंग हो गए बेटा, अकॉर्डिंग टू द एंगल, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, अर्थात कोण के आधार पर। किसके आधार पर, कोण के आधार पर। कोई दिक्कत यहाँ तक, चले आगे आप। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। मतलब पढ़ेंगे अब बेटा किसके आधार पे, भुजा के आधार पर। चलो, सबसे पहला हमारा शर्त क्या है बेटा, कि सबसे पहली शर्त है कि तीनों साइड क्या होनी चाहिए, यानी 3 साइड्स आर इक्वल। मतलब तीनों भुजा क्या हो, तीनों भुजा बराबर हो। चलो, जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, जे फालतू बात नहीं करना है, नहीं छोड़ेंगे। ए बी सी, ए बी साइड किसके बराबर, बी सी के। बी सी किसके बराबर, ए सी के। मतलब ए बी हमेशा किसके बेटा, बी सी के, और बी सी किसके, हमेशा ए सी के। अगर तीनों साइड इक्वल हैं, क्लियर हो गया, तीनों साइड इक्वल हैं तो इसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे इसको, इक्विवेलेंट ट्रायंगल। अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, समबाहु त्रिभुज। क्या समझ में आया, क्या पढ़ेंगे इसको, समबाहु त्रिभुज। अगर हमारे इस त्रिभुज के तीनों साइड क्या हो जाएं, इक्वल। त्रिभुज के तीनों साइड अगर इक्वल हो जाते तो उसे क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज, अर्थात इक्विवेलेंट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ट्रायंगल। कोई दिक्कत, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी या सी ए, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत। इसमें एक चीज मैंने तुम्हें कल और बताया था कि इस ट्रायंगल, इक्विवेलेंट ट्रायंगल में ईच एंगल कितने डिग्री का, ईच एंगल कितना, 60 डिग्री। क्या बताए थे कि इक्विवेलेंट ट्रायंगल में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60, यानी ईच एंगल हैज 60 डिग्री। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये कल बना लिए थे, लिख लिए थे। चलो तो फिर, अच्छा वो भी कंप्लीट हो गया था, चलो कोई बात नहीं। चलो दूसरा ध्यान देना बेटा, हम क्या पढ़ेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अर्थात हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो इसका मतलब क्या बेटा, ध्यान देना। सम मतलब समान, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो जिसकी केवल कितनी भुजा बराबर हो गई, यानी दो साइड क्या होंगे बेटा, इक्वल हो। दो साइड कैसे हो, यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या समझा, जिस त्रिभुज में दो साइड, कितने साइड, दो साइड इक्वल हो उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलो देख लेते हैं। बताना चाहिए था। तो ध्यान देंगे अब हम क्या, ये ए हो गया बेटा, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी। यानी ये दो साइड इसके क्या हैं, बराबर। ठीक है ना।
ये दो साइड क्या हो गए? इक्वल। और जब दो साइड इक्वल हो गए तो कौन हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे। चलो, हमने तुम्हें कल एक चीज बताई थी कि अगर दो साइड इक्वल है तो याद रखना कि हमेशा जो ये होगा ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। लेकिन ये दो एंगल हमेशा कितने के होंगे? 45 डिग्री के। याद करो, आइसोसेलेस ट्रायंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज में क्या याद रखना है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसमें से ध्यान देना जो कॉमन एंगल होगा वो हमेशा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। बाकी जो अदर दो एंगल हैं उनके कितने मान होंगे? 45 और 40। क्लियर? दूसरी चीज हमने एक चीज और बताई थी कि जैसे ये एक साइड कौन है? ए बी। दूसरा साइड कौन है? ए सी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी से कौन सा एंगल निकलेगा? ये ए बी है ना, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल? ध्यान देना, ए बी है तो ए बी से हमेशा कौन सा एंगल निकल कर आएगा? कौन सा एंगल? सी। अब ध्यान देना, ये ए सी है ना, तो ए सी से हमेशा कौन सा एंगल निकलेगा? बी। तो हमने कल एक शर्त यहाँ बताई थी कि ए बी इक्वल टू एंगल सी और ए सी इक्वल टू एंगल बी। तो इस कंडीशन में क्या बताया था कि अगर अपोजिट साइड्स क्या हैं? इक्वल, तो अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल। बताए थे कल, क्या बताए थे? अपोजिट साइड्स इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कोई दिक्कत यहां तक? अगर साइड्स अपोजिट हैं तो एंगल भी क्या होगा? अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल हो। क्लियर यहां तक? चले आगे अब। यानी ध्यान देना, सम्मुख भुजा बराबर तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। सम्मुख भुजा बराबर तो सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। चलो तीसरा बात कर लेते हैं हम लोग, क्या बेटा? तीसरे ट्रायंगल में हम बात करेंगे, ध्यान देना, स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा? स्केलेन ट्रायंगल अर्थात क्या बेटा? विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब तीनों साइड क्या होंगे इसके? तीनों साइड ध्यान देना अनइक्वल। कैसे होंगे? अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होंगे। क्या समझ में आया? स्केलेन ट्रायंगल में याद रखना हमें कि तीनों साइड कभी भी इक्वल नहीं होंगे। मतलब तीनों साइड हमेशा कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे? अनइक्वल। ठीक है, बना लो। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? सी। तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। ये कौन सा ट्रायंगल है? स्केलेन ट्रायंगल अर्थात विषमबाहु त्रिभुज। बना लो इसको। हाँ, इसमें याद रखना एक चीज और, तीनों के एंगल भी कैसे होंगे? तीनों के एंगल भी क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल। नोट कर लो। सो जाओ। ठीक, जब भी बंद होना स्क्रीन उसको टच बस कर दिया करो, हैं? उसमें ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। सो जाओ यहीं पास, लेट जाओ। नहीं बनेगा, ऐसे लेट जाओ। ठंडी लगती होगी, कंबल दे दीजिए। चलो उठ।
किसको पूछिए ना बस इससे अभी चलो देखो आगे की ओर। अब क्या बात करेंगे, ध्यान देना इसमें। दिखाओ बुक डाउन को। बेटा कॉन्ग्रुएंट क्या बात करेंगे। इधर सुन लो, फालतू की बात करोगे ना तुम भगा भी देंगे, पढ़ोगे ना करेंगे तुम। अरे ऐसे शांति से चुपचाप सुनो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांग सम। क्या बात करना है बेटा, सर्वांग सम। ठीक, अब ध्यान से मेरी बात समझना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, मतलब ध्यान देना। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है, ध्यान देना, शेप और साइज में जो चीज क्या हो हमेशा बेटा क्या हो गई, इक्वल होगी। शेप और साइज में क्या हो जो इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक, देखो हमने क्या बोला, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या याद रखना है। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में बोलते हैं बेटा सर्वांग सम। क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट को, क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब यहाँ पास है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सर्वांग सम का मतलब जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो क्या होनी चाहिए, साइड में, एंगल में। ठीक, क्या साइड में, एंगल में, शेप में, साइज में, सब में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दिमाग में आई बात। जैसे ही हमारे पास बुक है तो इसी तरह की एक दूसरी बुक लाएं, इस बुक के तरह क्या लाएं, एक दूसरी बुक लाएं। तो दूसरी बुक की जो, ध्यान देना, इसकी जो थिकनेस है, मतलब इसकी जो क्या है, मोटाई, जो इसकी क्या है, मोटाई है। इसी तरह की एक दूसरी बुक लें, उसकी भी मोटाई क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर। क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, जब इसकी मोटाई सेम है तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा कि नहीं, कहलाएगा। अब इसको समझो, फिर हम आगे थ्योरी समझेंगे, पहले इसको बेसिक समझ लो। कॉन्ग्रुएंट में क्या याद रखना है कि जो इसकी थिकनेस है, तो जो सेकंड बुक है उसकी भी थिकनेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बात समझ में आया।
अगर ये 10 मिलीमीटर का है तो ये अगली वाली बुक भी कितनी होनी चाहिए? 10 मिलीमीटर। तो वो क्या कहलाएगा? कांग्रुएंट। क्या कहलाएगा? कांग्रुएंट। बात कर ले तब इसकी लंबाई चौड़ाई की। तो इसके ध्यान देना, लंबाई और चौड़ाई अगर जितनी है उतनी हमारे पास सेकंड बुक की भी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर दोनों की लंबाई चौड़ाई इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा? कांग्रुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कांग्रुएंट। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि कांग्रुएंट में क्या होना चाहिए कि उसकी साइज और शेप, साइज और शेप मतलब आकार और आकृति दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। आकार आकृति क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और जब आकार और आकृति अर्थात शेप और साइज इक्वल है तो क्या कहलाएगा? कांग्रुएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कांग्रुएंट कहलाएगा। ठीक। अब ध्यान देना, कांग्रुएंट पे जो शर्त है वो हम हमेशा कहाँ बता सकते हैं? तो याद रखना, ट्राइंगल में भी बता सकते हैं, रेक्टेंगल में भी बता सकते हैं, और किसे बता सकते हैं? सर्कल में भी बता सकते हैं। ठीक, ETC लिख दो। मतलब हम कांग्रुएंट के रूल्स को सब जगह दर्शा सकते हैं। क्लियर? अब कांग्रुएंट को बताने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी? 2। मतलब 2 वस्तुएं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रुएंट हमेशा क्या करना? कंपैरिजन, तुलना करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना? क्या समझ में आया? कांग्रुएंट कहाँ यूज करते हैं? 2 वस्तुओं का कंपैरिजन करने के लिए, यानी 2 वस्तुओं का तुलना करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कांग्रुएंट अर्थात सर्वांग सम। ठीक, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? जैसे अब हम किसमें करेंगे? अभी एग्जांपल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम ट्राइंगल। क्या पढ़ रहे हैं? एक चीज और मैं बताया था, कांग्रुएंट मीन्स क्या याद रखना है? कांग्रुएंट मीन्स शेप साइज आर इक्वल। ठीक, क्या? शेप साइज आर इक्वल। वो किसका अर्थ हुआ? कांग्रुएंट का, अर्थात सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब सभी भुजाएं आकृति जो भी है, आकार सब कुछ क्या होनी चाहिए? इक्वल, अर्थात बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर। चलो, तो अब बात कर लेते हैं, जैसे हम ये किसमें पढ़ेंगे कांग्रुएंट? अभी हम लोग ट्राइंगल में। किसमें पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइंगल। चलो अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात। एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, दूसरा ट्राइंगल क्या है? ये। इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर। क्लियर? अब ध्यान देना, कांग्रुएंट के लिए क्या याद रखना कि मान लो ये जो ए बी है वो किसके बराबर है? तो ये क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर क्या लिखेंगे बेटा? पी क्यू। एक चीज मैं और तुम लोग को बता दूं कि जब भी साइड आएगा, साइड इक्वल है तो उसको किससे दर्शाएंगे? एस। और जब एंगल की बात होगी तो एंगल को किससे दर्शाएंगे? ए से। एंगल मतलब कोण। कोण को क्या लिखेंगे हमेशा? ए। और साइड मतलब भुजा को क्या लिखेंगे हम? हमेशा यस। या फिर हिंदी में लिखना चाहो तो भू, और इसको क्या बेटा? को। याद रहेगा? जब हम सर्वांगसम की शर्त पढ़ा रहे हैं, सर्वांगसम की शर्त में तुम्हें क्या याद रखना है कि जब हम साइड बोलेंगे तो साइड ना लिखकर क्या लिखेंगे? एस। और एंगल को हमेशा क्या लिखेंगे? ए। हिंदी में भुजा को क्या लिखेंगे? भू लिखो या तो यस लिख सकते हो। फिर ध्यान देना, कोण को क्या लिखोगे? ए या फिर को। क्लियर? चलो, तो ध्यान से समझना, बोर्ड तरफ नजर होनी चाहिए। इसको अभी नहीं लिखो, सिर्फ सुनो बस। ए बी किसके बराबर है? पी क्यू। अब बताओ, ए बी क्या एक प्रकार की साइड, पी क्यू भी एक प्रकार की क्या? एक साइड दूसरे साइड की क्या है? तो मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? एस। लिख दिए? ठीक। ये क्या दिख रहा है बताओ? BC। BC किसके इक्वल है? QR। मतलब BC किसके बराबर? QR। तो BC क्या है? एक प्रकार की साइड। QR भी एक प्रकार की साइड। और दोनों इक्वल है तो इसको हम किससे दर्शाएंगे? S। तीसरा हमारे पास क्या है बेटा? AC। AC किसके बराबर? PR। तो AC लिखे हो ना, तो AC बराबर क्या लिखोगे? PR। याद रहेगा? ठीक। एक चीज और ध्यान देना बोर्ड तरफ, अगर मान लो तुमने इसको AC लिखा, इस वाले को क्या लिखे हो? AC, और इसको तुमने धोखे से क्या लिख दिया? RP, तो ये क्या हो गया? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। मतलब क्या लेना है? अगर A से C लिए हो तो फिर क्या लोगे? PR लोगे। अगर तुम CA लिए हो तो फिर क्या लोगे? RP। मतलब ये याद रखना है, इसलिए बेसिक बिल्कुल समझ लो तो आगे सब क्लियर। ठीक। अब ध्यान देना, कांग्रुएंस बताने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी?
तीन। क्या तीन चीज है? एक दो तीन, तीन है कि नहीं है? और जब तीन है हमारे पास तो हम कॉन्ग्रुएंट क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। क्लियर यहां तक? चलो तो देखो, एक दो तीन हो गए ना, हो गए। अब बताओ ये क्या है? ए बी सी। क्या है ये? नीचे दिखेगा? देखो, नहीं दिखेगा। ये दिख रहा तीनों? देखो, ए बी सी, ये क्या है? ए बी सी। अब ये किसका फिगर है? ट्राइंगल का। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? ट्राइंगल। फिर ये क्या है? पी क्यू आर। ये क्या है? पी क्यू। तो ये भी एक प्रकार के क्या है? ट्राइंगल। अब बताओ, साइड दोनों के क्या के दिख रहे हैं? इक्वल दिख रहे हैं ना? इक्वल दिख रहे हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे? इक्वल। दोनों फिगर कैसे हैं? सेम है। दोनों फिगर कैसे हैं? सेम। तो ये क्या हो गया? सिमिलर। ये किसका संकेत है? याद रखो, ये किसका संकेत है? तो याद रखना, कांग्रुएंट का। ये संकेत किसका है? कांग्रुएंट का, अर्थात सर्वांगसम का। किसका है? सर्वांगसम। तो ट्राइंगल एबीसी सर्वांगसम ट्राइंगल पीक्यू आर। इंग्लिश में क्या बोलोगे? ट्राइंगल एबीसी कांग्रुएंट ट्राइंगल पीक्यू आर। अब यहाँ बताओ क्या लिखोगे? बाई। क्या लिखोगे? बाई। क्या है? एस। फिर क्या है? फिर क्या है? बस यही क्या होगा इसका आंसर? बन जाएगा। पहला सबको समझ में आया? नोट कर लो इसको। जंतर मंतर लिख दिए हैं। जहर, अमर जवान ज्योति। अमीर किला। नाहरगढ़ का किला। एक मिनट, ये यहाँ पास है। नाहरगढ़ का किला। और अंबर का किला यही पास है। अंबर का किला, अमीर किला और अंबर किला आसे पास है। अमर जवान ज्योति साथ में, जंतर मंतर ये तीनों एक जगह। सिटी पैलेस, सिटी पैलेस यहाँ पास है। और अगला हमारा खाटू श्याम। हो गए इतना पर्याप्त है घूमने के लिए। लिख लें तो बताना हमको। से पहले सबको याद है। शांत बैठो। आगे बताएंगे ना। लिख ली इसको? चलो देखो अगला।
ध्यान दो। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? एंगल की। किसकी बात करेंगे? एंगल। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते, ये बेटा क्या है, एग्जाम्पल के लिए लेना हो तो ले लो, ये 60, ये 30, मत ले अभी, पहले बेसिक समझ लो, फिर हम जब समझाएंगे तब क्लियर करना है ना। चलो देखो ये क्या है बेटा, एंगल ए किसके इक्वल होगा? तो एंगल ए इक्वल टू क्या लोगे? एंगल पी। हमने बताया था ना एंगल का सिंबल हमेशा याद रखना, ये बेसिक से पढ़ा दिए है ना। तो एंगल ए के बराबर क्या होगा बेटा? एंगल पी। फिर एंगल बी, एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अब बताओ इसको कैसे दर्शाएंगे? ए। इसको भी कैसे दर्शाएंगे? ए। ये भी क्या लेंगे बेटा? ए। क्या तीन चीज है? जब हमारे पास तीन चीज हो गई मतलब हम उसको कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। चलो अब कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हमें क्या लिखना है पड़ेगा? ट्राइंगल है तो ट्राइंगल बनाओ, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। अब बताओ इसमें कॉन्ग्रुएंट में क्या लिए हो तुम? तो बस यहाँ क्या लिख दो? A। समझ में आ गया? तो कॉन्ग्रुएंट में इस बार क्या सेम है? इक्वल। ध्यान देना एंगल इक्वल है, इस बार क्या इक्वल है? एंगल, यानी कोण बराबर है तो यहाँ पास क्या होगा? को या एंगल एंगल एंगल। नोट कर लो। अरे नहीं यार, डायग्राम से। हाँ डायग्राम बना लो। नीचे का कहाँ दिक्कत वो लोग बताते नहीं, ये देखो।